Hello, good morning, class 6 student. I am your SST teacher. Student, today we are start your first chapter exercise. Okay, student? Student, let us see page number 12. First question. Here, first question is draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and regions communities? Student, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको अपने लोकेलिटी में डिफरेंट जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है और पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस सेलिब्रेशन आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़, और वो फेस्टिवल किस रीजन में और किस रिलीजन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। आंसर फर्स्ट, आप जैसे होली, दिवाली, होली कौन से रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं सामने हिंदूज़, सिख्स, जैन। दिवाली हिंदूज़, सिख्स, जैन। ईद उल फित्र मुस्लिम कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। क्रिसमस क्रिश्चियंस। लोहरी हिंदूज़ एंड सिख। ठीक है, आप चाहें तो रक्षाबंधन हिंदू, सिख, जैन। गुड फ्राइडे क्रिश्चियन। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन आवर नेबरहुड शेयर एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। लगभग हमारे नेबरहुड में यानी कि हमारे पड़ोस में सभी कम्युनिटीज़ के लोग इस फेस्टिवल्स को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब अपने बुक में सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। कह रहा है बेटा, आपके विचार से भारत में जो रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इट मीन्स यानी कि भारत में बहुत अधिकाय मात्रा में या फिर बहुत डीप गहराई में विविधता है। ठीक है, और ये भारतीयों के जीवन का हिस्सा बन गई है। ठीक है, विविधता भारतीयों के जीवन का हिस्सा बन गई है। इस पर आपको कुछ लाइन लिखनी है। ठीक है, आपके विचार से क्या ये सही है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। इसका आंसर होगा द रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एनरिच आवर लाइफ्स इन मैनी वेज। ठीक है, अब ये किस प्रकार देखिए। फर्स्ट, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस। हम एक दूसरे से कई चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटीज़ के लोग हों। ठीक है, हम एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अपने अनुभव शेयर करते हैं। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल टुगेदर एंड लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर etc। हम एक दूसरे के साथ उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज सीखने का प्रयास करते हैं और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं। ठीक है, थर्ड वन है अ सेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी डेवलप्स विच ब्रिंग्स हारमोनी एंड प्रॉस्पेरिटी। करा हमारे बीच जो भाईचारा, दोस्ती और भाईचारे का
का जो माहौल बनता है वो हमारे बीच में हार्मोनी, परस्पर यानी कि मित्रता और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स एकजुटता बनाए रखना, ठीक है। क्लियर है? आइए थर्ड क्वेश्चन देखें। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने बुक से देखेंगे। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया, ठीक है। क्या आपके विचार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ठीक है, इज अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया, क्या यह जो लाइन है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह भारत को का सही विवरण करती है? डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड एबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जैसे जवाहरलाल नेहरू ने ये लाइन लिखी थी, ठीक है, कि यूनिटी इज डाइवर्सिटी, ठीक है। भारत में अनेकता के बीच में एकता है। अनेकता इट मीन्स यानी कि यहाँ पर बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। देखने में विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग हैं, फिर भी हमारे बीच में एकता है, ठीक है, यूनिटी है। तो ये लाइन का चरितार्थ क्या भारत में होता है? बिल्कुल होता है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फ्रेज यानी कि जो कहावत जवाहरलाल नेहरू ने कही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेरी वेल डिस्क्राइब्स इंडिया, भारत को सही ढंग से डिस्क्राइब करती है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेरियस कल्चर, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस, स्टिल पीपल लाइव इन हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। भारत में कई समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, विभिन्न विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, और ये सभी क्या है, हार्मोनी, परस्पर एकजुटता और भाईचारे के साथ रहते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर एंड शेयर देयर जॉयज एंड शेयर टुगेदर, ठीक है। ये एक साथ मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, और सभी एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस ऐड इनरिचमेंट एंड स्पाइस टू आवर लाइफ, और ये जो डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज हैं वो हमारे जीवन में, ठीक है, एक तड़का देता है, ठीक है। इट मीन्स एक फ्लेवर डालता है। दिस डाइवर्सिटी हेल्प अस लाइव ऑफ हारमोनियस लाइफ, ठीक है। इस कारण हमारे जो जीवन है, ठीक है, उसमें सदैव हमारे बीच परस्पर भाईचारे का रिश्ता बना रहता है। In fact, unity in diversity is a base for our Indian culture nationalism, और इसी कारण हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता का मूल मंत्र छिपा हुआ है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? आइए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसको देखिए। इसमें क्वेश्चन है, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी, ठीक है। स्टूडेंट, जो हम लोगों ने पेज नंबर 11 में एक पोएम आई थी उसको मैंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन एराइज किया गया है कि उस पोएम में जो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद लिखी गई थी, ठीक है, उस पोएम में
उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए जिसमें शो होता है, रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि दिखाया जाता है कि भारत में कैसे यूनिटी है, एकता है। ठीक है, तो देखिए द लाइन, आंसर नंबर 4 देखिए, द लाइन द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे रिफ्लेक्ट्स इंडिया एसेंशियल यूनिटी। ठीक है, आज भारत के हिंदू मुस्लिम दोनों के खून फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, किसके लिए? भारत की आज़ादी के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ एसेंशियल यूनिटी, और ये भारत की एकता को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए आंसर नंबर 5 को देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 5 का जो आपके बुक में है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके बुक में है उसको देखिए। क्या चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अनदर रीजन इंडिया का यहाँ शो करने के लिए कहा गया है, पर आप जो आपकी टेक्स्ट बुक में लद्दाख और केरला का दिया है उसी को आप लिखेंगे, उसके हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी भारत की डाइवर्सिटी के बारे में, विविधता के बारे में। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ लद्दाख और केरला का ही एग्जांपल दीजिएगा, जैसा कि मैं, क्योंकि आपने लद्दाख और केरला को ही पढ़ा है तो ये सूटेबल होगा कि आप लद्दाख और केरला के ही बारे में उसके हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स को यहाँ पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन आगे है, आर दिस हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या यहाँ के जो आप एग्जांपल देंगे केरला और लद्दाख का, वहाँ के जो हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। आइए फिर से इसको रिपीट करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल लद्दाख से देते हैं। स्टूडेंट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लद्दाख हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे लद्दाख इज अ, आंसर देखिए बेटा, Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है। यहाँ पर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। कह रहा है बेटा कि यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में कृषि संभव है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, नाम मात्र की बारिश होती है, और ये वर्ष के अधिकतर समय बर्फ़ से ढका रहता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेज थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। और यहाँ से कई रूट गुजरे हैं, जो कि यहाँ से जो लद्दाख में कई पासेज हैं, पासेज जैसे मैंने बताया था कि पासेज वो रास्ता होता है पहाड़ियों को क्रॉस करने का। ठीक है, पहाड़ियों को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने का जो रास्ता होता है उसे पासेज कहते हैं। तो इन पासेज से होकर रूट गुजरते हैं, रास्ते गुजरते हैं। ठीक है, ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत, और जिधर को गुजरते हैं उसे तिब्बत कहते हैं, यानी लद्दाख होते तिब्बत जाते हैं। ठीक है, दिस कारवांस कैरिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और ये कारवां जो होता है, ठीक है, कारवां मीन्स लोगों का जत्था, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। ठीक है, वे लोग अपने साथ कपड़े, मसाले,
कच्चा सिल्क और कारपेट्स लेके जाते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म रिच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, और यहाँ पर यानी कि लद्दाख में बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म आया कहाँ से, वाया तिब्बत, ठीक है, तिब्बत के रास्ते। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर एगो, और यहाँ पर इस्लाम लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व यहाँ पर आया था। यहाँ यानी कि यहाँ पर मुस्लिम लोग आए थे, और देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन ईयर, और यहाँ पर अच्छी खासी आबादी अब मुस्लिमों की है, ठीक है। तो ये बेटा लद्दाख के बारे में है, इसके जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल जो टर्म्स हैं वो लद्दाख के यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अब लद्दाख केरला का जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल पॉइंट आउट करते हैं टर्म्स उसके। आइए केरला के टर्म्स देखते हैं। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया जो है केरला जो है इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, ठीक है। आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो सबसे नीचे साउथ में वेस्ट की तरफ, ठीक है, आपका केरला स्टेट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, ठीक है। ये एक तरफ सी से और दूसरी तरफ हिल से घिरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, कॉल्स एंड कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, ठीक है। यहाँ पर पेपर, काली मिर्च, कॉल्स, लौंग एंड कार्डेमम्स, धनिया, ठीक है, इन पहाड़ियों पर उगाई जाती है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और ये मसाले ही इस प्लेस पर व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, इसी कारण व्यापारी आते हैं। क्रिश्चियन, जैविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, और यहाँ पर आने वाले पहले व्यापारी जो थे वो क्रिश्चियन थे, जैविस थे यहूदी, और अरब ट्रेडर्स अरब देश से आने वाले व्यापारी थे। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। इसी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ के लोग डिफरेंट रिलीजन के अनुयायी हैं, जैसे कि जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म, इस्लाम मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म, हिंदुइज्म हिंदू वर्ग, और बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर हर धर्म के लोग लगभग रहते हैं। अब देखिए यहाँ जो लास्ट में दिया है, क्वेश्चन में आर दिस हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर कनेक्टेड टू ईच अदर, इसका आंसर है, ठीक है। करब बोथ रीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर, इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to this region, ठीक है। केरला में जो स्पेशल जोग्राफिकल कंडीशन है इस कारण वहाँ मसाले उगाए जाते हैं, और लद्दाख में जो लोकेशन है उसका उस हिसाब से वहाँ पर जो भेड़ें पाई जाती हैं उनसे ऊल निकाला जाता है, ठीक है। दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन, ठीक है। इसी कारण यहाँ के ऐतिहासिक और जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो यहाँ के कल्चरल लाइफ को बांधे हुए हैं इस रीजन के, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आप ये एक्सरसाइज अपने क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का स्टार्ट करेंगे, और इसको आप साथ साथ लर्न भी करते रहिएगा। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में जियोग्राफी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।
Thank you. Have a nice day.